नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुदेश जैन माखन नगर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महर्षि कि कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जैनियों में उपवास का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। 1-2 उपवास तक तो ठीक है, लेकिन अधिक उपवास करने से शरीर शिथिल हो जाता है। तो आत्म ध्यान या आत्म साधना कैसे होती है? देखिए, भूखे भजन न होए गोपाला, इसका अर्थ थोड़ा हमें ठीक रीति से समझना चाहिए। केवल पेट की भूख नहीं होती। मेरे विचार से हमारे भजन में बाधक पेट की भूख कम, पैसों की भूख ज़्यादा है। तो जो पैसे के भूखे हैं उनसे भजन नहीं होगा। पेट का भूखा तो 1-1 महीने का उपवास करके भजन कर सकता है। उदाहरण सामने बैठे, अब 16 कारण परसों से लगने वाले हैं। कैलाश चंद जी आ गए हैं। कैलाश चंद जी आ गए पूरे 32 दिन के उपवास की तैयारी से, और आप इनकी विशुद्धि और भावना को देखिएगा कैसे भजन होता है। तो मैं इसके अर्थ को व्यापक रूप में देखता हूँ कि जब कभी बोला जाए भूखे भजन न होए गोपाला, इसका मतलब पेट के भूखे से ही भजन न हो, ऐसी बात नहीं। कदाचित पेट की भूख रखने के बाद भी भूख को जीत कर भजन किया जा सकता है, लेकिन पैसों की भूख से कभी भजन नहीं होता। जो पैसे के भूखे हैं वे परमेश्वर के उपासक हो ही नहीं सकते। इसलिए इस उक्ति को ठीक तरीके से समझना। फिर दूसरी बात, एक भूख से पीड़ित होना और एक भूख पर विजय पाना। जो भूख से पीड़ित है वो भजन नहीं कर सकता, पर जिसने भूख को जीत लिया, जो जीतने के मार्ग में है, उसी से भजन हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते उपवास करो, यानी अपने पास आओ, परमात्मा के निकट आओ, तुम्हारे भीतर का जो परमात्मा है उससे संपर्क जोड़ो, और फिर जब उधर जाओगे तो भूख की प्रतीति भी नहीं होगी। भजन में इतने मग्न हो जाओगे कि देह भाव ही नहीं आएगा, और जब देह भाव ही नहीं जगेगा तो फिर समस्या ही कहाँ रहेगी। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। सुशील कुमार बढ़ जाते हैदराबाद से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महर्षि कि क्या मनुष्य के लिए किसी अन्य पशु गाय, बकरी या भैंस का दूध पीना उचित है? आज वीगनिज्म को महत्व दिया जा रहा है, तो क्या ये पशु क्रूरता की श्रेणी में आएगा? देखिए, वीगनिज्म की बात एक दृष्टि से अच्छी है तब जब पशुओं के साथ क्रूरता किया जाए, लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवतों ने अपने उपदेश में पशुपालन को कृषि के अंदर समाहित किया है और इसे आर्य कर्म कहा है, और कुछ पशुओं को पालतू की श्रेणी में रखते हुए उसे पालने का उपदेश दिया, और ये कहा गया कि तुम जिसे पाल रहे हो उस पशु के तुम स्वामी हो, और वह तुम्हारे लिए केवल एक पशु नहीं, तुम्हारे परिवार का अंग भी है। हमें ये आज भी याद रखना चाहिए कि हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिसमें चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित करने की बात रही है ना। पहली रोटी कि आखिरी रोटी? पहली रोटी गाय के लिए। क्यों? क्योंकि हम उससे अपने से ज़्यादा महत्व देते। तो गोधन आदि को, गाय भैंस बकरी आदि को पालने का उपदेश है, और जब आप उसे पालते हो वो दूध देते हैं, तो आप उनको पालते, वो आपको पालते हैं। अगर वो कुछ न दे तो आजकल तो लोग माँ बाप को भी ध्यान नहीं रखते। तो दूध यदि इस दृष्टि से लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आप इन सब का दूध आदि उत्पादों का प्रयोग बंद कर दोगे तो ये सारे प्राणी क्रूरता के शिकार हो जाएंगे, इनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो प्राणी पालतू श्रेणी के हैं उन प्राणियों का दुग्ध आदि लेने में कोई दोष जैन धर्म के अनुसार नहीं है। हाँ, दोष है कब? जब उनके साथ क्रूरता अपनाई जाए तब। हमारे देश में एक परंपरा है, गाय के लिए कम से कम 1 थन उसके बछड़े के लिए सुरक्षित किया जाए, 1 थन या 2 थन बछड़े के लिए छोड़ दिया जाए।
शेष को निकाला जाए और उसके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण प्रेमपूर्ण बर्ताव किया जाए, तब उसका दूध पीने योग्य है। आजकल जो लोग गाय के दुग्ध उत्पादन को एक प्रकार का उद्योग बना दिया है, डेयरी उद्योग जैसा रूप देने लगे हैं और उसमें इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटॉक्सिन की, उनके साथ अन्य प्रकार की क्रूरताओं का प्रयोग करते हैं, वैसा दूध पीने योग्य नहीं है। इसलिए दूध पीजिए। तीर्थंकर भगवंतों ने, सभी तीर्थंकरों ने ऋषभ देव को छोड़कर बाकी 23 तीर्थंकरों का प्रथम आहार क्षीरान्न से हुआ है, उनने दूध से ही लिया। इसलिए दूध को गलत नहीं कहा जा सकता। ये कोई कहे कि गाय के शरीर से निकलता है या किसी प्राणी के शरीर से निकलता है इसलिए वो मांस है, एक गलत बात। उसे मांसाहार या रक्त के समान नहीं कह सकते। रक्त और दुग्ध में बहुत अंतर है। रक्त रक्त है, खून है। अगर खून जमीन पर डाला जाए तो उसका थप्पा लग जाता है, थक्का जमता है, और गाय का दूध अगर जमीन में डाला जाए तो धरती में समा जाता है। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर। दुग्ध रस है और खून तो एक प्रकार से मांस की तरह है। शरीर से खून गिर जाए तकलीफ होती है, दुग्ध निकले तो कोई तकलीफ नहीं, बल्कि गाय के थनों में दूध हो और न निकाला जाए तो उसे पीड़ा होती। इसलिए इन बातों में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इनके साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते हुए हमें अपना व्यवहार संभालना चाहिए और इनके दुग्ध आदि का उत्पादन भी उसी रीति से करना चाहिए। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक उदाहरण आता है, जटायु पक्षी जब वन जंगल में मुनिराज के आहार देखता है, उसके बाद में प्रभावित होकर से वो संयम ले लेता है, व्रतों को ग्रहण करता है। लेकिन जब वो वहाँ से लौटते हैं और जब माता पूछती है, सीता माता, कि इनका अब क्या होगा, तो मुनिराज कहते हैं कि अब इसकी व्यवस्था आपके हाथ में है। वो उनकी सेवा करती हैं। तो जी वर्तमान में वृद्ध लोग जो हमारे संयमी लोग हैं, संयमी जीव हैं, उनके समाधिकरण की अंतिम समय क्या व्यवस्था हो जिससे कि उनका गौरव बढ़े और उत्साह बना रहे। नमस्तु महाराज जी। आपका प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन वो उदाहरण कुछ घुमा हुआ दिख रहा है। जटायु व्रती नहीं था, जटायु व्रती बना था क्या? हाँ। वो तो भोग भूमि गया, स्वर्ग गया। चलो ठीक है। आपने जो पूछा है किसी व्रती के व्रतों के संभाल के लिए और उनकी समाधि के लिए अन्य जनों को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में मैं केवल इतनी बात कहूँगा कि मूलाचार्य में ऐसा लिखा है कि यदि किसी मुनि की संलेखना समाधि चल रही हो और उस घड़ी मुनि की संलेखना समाधि चल रही हो और उस घड़ी किसी मुनि को तीर्थ यात्रा का विकल्प हो, तो अपनी तीर्थ यात्रा के विकल्प को त्याग कर जीवित तीर्थ की वंदना करे, उनकी सेवा करे। ये विधान मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि संलेखना को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आपने आम गृहस्थों के संदर्भ में बात पूछी है, तो उसमें मैं इतना कहूँगा कि कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग व्रती हों, धर्मी हों, तो घर परिवार में उनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए। उनके ठीक रीति से सेवा शुश्रूषा के साथ उनके धर्म ध्यान की अनुकूलता बनानी चाहिए। उनके विकल्पों को कम करना चाहिए या विकल्प उत्पन्न करने का कोई निमित्त नहीं बनना चाहिए। उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और जिन्हें अपनी संलेखना करानी है, उन्हें चाहिए कि वे अंत समय में घर परिवार से विमुख होकर, दूर होकर गुरु चरणों में अपना संपर्क बढ़ाए। वहाँ आपको वातावरण बनेगा,
और आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार के लोगों को भी उनको उस कार्य में सहयोग देना चाहिए। कदाचित ऐसी स्थिति अचानक बन जाए तो अत्यंत विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ उनके धर्म ध्यानपूर्वक उनकी संलेखना में सहायक बनना चाहिए। एक क्षामी पूर्वक निवेदन है परम पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आत्म ध्यान जो तुरंत गति का कारण है, अधिकांश लोगों का समय उसी में व्यतीत होता है, जो पशु पक्षी विकलता यहाँ तक कि निगोद अवस्था को भी प्राप्त करा सकता है। तो ऐसे आत्म ध्यान का स्वरूप, उसके लक्षण बताने की कृपा करें। और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन आदि निदान बंदे के समय लोग इसको छोड़ कर कैसे धर्म ध्यान करें, ऐसा भी मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और वर्तमान में जैसे किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो त्योहारों पर भी लोग बैठने जाते हैं, 6 महीने के बाद भी लोग बैठने जाते हैं, तो इसका क्या कारण है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, 4 सवाल है, एक सवाल। आर्त ध्यान क्या है? सबसे पहला, आर्त शब्द पीड़ा के अर्थ में। आर्त का अर्थ होता पीड़ा, दुख, कष्ट। जब हमें पीड़ा या कष्ट की अनुभूति हो रही है और उसके संदर्भ में जब हमारा ध्यान जा रहा है तो इसको बोलते आर्त ध्यान। अगर अत्यंत साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मन की आकुलता मात्र का नाम आर्त ध्यान है। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की आकुलता है, बेचैनी है, हमारा मन खिन्न और परेशान है, तो ये मान करके चलना हम अभी आर्त ध्यान में डूबे हुए हैं, जो अशुभ कर्म के बंध का कारण है। और ऐसे आर्त ध्यानी नियमतः दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी स्थिति से हमें बचना चाहिए। अब ये कैसे होता है? किसी इष्ट का वियोग हो गया, मन में व्याकुलता आ गई। किसी अनिष्ट का संयोग हो गया, अरे अब कब हटे, ये झमेला कैसे मिटे, इसको लेके लोग परेशान होते। कोई शारीरिक बीमारी हो और उस बीमारी को लेकर के जब लोग चिंतातुर हो जाते हैं, और कभी कभी लोग अपने भावी भोगों की आकांक्षाओं को लेकर के बहुत परेशान होते। तो ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान संस्कारवश हर व्यक्ति को होता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा आर्त ध्यानी होते हैं वो प्रायः पशु गति में जाते हैं। इसलिए टेंशन में रहते हैं, दुख भी, वर्तमान का जीवन भी दुखी होता है और अपने भावी जीवन को भी वो बर्बाद कर डालते हैं। इस आर्त ध्यान को आत्म ध्यान में बदला जा सकता है यदि हमारे पास ज्ञान हो। अगर हम अपने हृदय में ये बात बिठाल दें कि इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हमारे अधीन नहीं है, और जो संयोग है वो भी हमारा नहीं, और जो वियोग है वह भी हमारा नहीं, मेरा तो बस मैं हूँ, एगो हम सा सदो आधा, मैं एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूँ, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो संयोग किसका और वियोग किसका? ये भाव मन में जग जाए तो हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मज्ञान रखें और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। जीवन में उल्टे सीधे संयोगों के घटने पर अगर व्यक्ति उन्हें कर्मोदय मानकर स्वीकार ले तो फिर कोई दुविधा नहीं, जीवन में सहजता बनी रहेगी। और कर्मोदय का विचार करके मन में क्षमता रखोगे तो कर्म झड़ेंगे, और आकुलता करोगे तो कर्म बंधेंगे। आकुलता मात्र बंधन का कारण है। इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आपका आखिरी सवाल है कि किसी के यहाँ कोई वियोग आदि हो जाता है तो उसके बाद लोग 6 महीने बाद भी बैठने जाते हैं, त्योहारों में भी बैठने जाते हैं। इसकी क्या वजह? देखिए, ये लोकाचार है। स्वाभाविक है, एक आम गृहस्थ जो गृहस्थी में रहता है, एक दूसरे के साथ रागात्मक संबंध होते हैं, प्रेम भाव रहता है, कईयों का मोह भाव भी रहता है। तो राग और मोह के कारण व्यक्ति का मन दुखी होता है। तो हमारे देश में सहजीवन की परिपाटी रही,
परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही। तो अब किसी के यहाँ किसी का वियोग हो गया, तो वियोग होने के बाद किसी का वियोग हुआ तो मन व्याकुल है। तो मन व्याकुल है तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं तीसरे दिन। 2 दिन निकलने के बाद तीसरे दिन समाज के पंच जाते हैं, शांति पाठ करते हैं, सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं और कहते हैं भैया आना जाना लगा है, अब आम जीवन से जुड़ो, अपने प्रतिष्ठान आदि खोलो और अपना काम करो। ये एक उसे उसके जीवन के क्रम को रूटीन में लाने की एक शुभ चेष्टा है। किसी भी तरह से व्यक्ति सामान्य हो, उसके अंदर का जो वेग है वो शांत हो। फिर 12 दिन तक उसे पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं से इसलिए दूर रखा जाता है कि उस व्यक्ति के चित्त में अभी अशांति है, अभी प्रभु की आराधना के लायक मानसिकता नहीं है, इसलिए वो दूर रहे। 12 दिन तक भी लोग जो बैठने जाते हैं केवल इसीलिए जाते हैं कि उससे सामने वाले को सांत्वना मिले और वो अपने दुख को सहने की सामर्थ्य विकसित करे। कुछ स्थानों में मैं बागड़ में गया तो बागड़ में मैंने बहुत अच्छी परंपरा देखी। वहाँ बैठने के लिए जाने वाले रोने नहीं जाते थे। वहाँ बागड़ प्रांत में क्या परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा है, वहाँ समाज के लोग जाते और उनके यहाँ स्वाध्याय करते, उनको स्वाध्याय सुनाते हैं ग्रंथ खोलकर, ताकि उनका मोह शांत हो और वैराग्य बढ़े। इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह ज्ञान का निमित्त, वैराग्य का निमित्त बना। तो बैठने जाने की यही परिपाटी। फिर इसके बाद 13वें दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाते पीते एक साथ कि चलो भैया आप दुख से मुक्त हो और एक सामान्य जीवन जीना शुरू करो। फिर जब तीज त्यौहार आता है तो एक बड़ी पार्टी है कि किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो तो उस मृत्यु के बाद जो पहला त्यौहार होता है उसमें उसके रिश्ते नातेदार परिजन उनके घर बैठने जाते। क्यों? अब भाई दुख हावी है, कहीं ऐसा न हो कि उसके मन में अभी भी शोक बचा हो, तो उसके अंदर का शोक मिटाने के लिए लोग अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ जाते। भैया चलो तुम भी मनाओ त्यौहार, हम भी मनाए त्यौहार, उत्साह से मनाए। इसलिए ऐसा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, आज एक बहन जी बोल भी रही थी, कईयों के यहाँ अगर किसी त्यौहार में मृत्यु हो गई तो लोग उस दिन उस जिसकी त्यौहार के दिन मृत्यु हो त्यौहार ही नहीं मनाते। दिवाली के दिन मृत्यु हो गई, दिवाली नहीं मनाएंगे, हमारी काली दिवाली हो गई। रक्षाबंधन के दिन मृत्यु हो गई तो रक्षाबंधन ही नहीं मनाएंगे। ये पागलपन है, ये सब पागलपन है। इसीलिए परिपाटी बनाई गई कि चलो भाई दुख के पावन में 4 रिश्तेदार जाए, उसके घर उसके साथ त्यौहार मनाए और मिल करके जीवन जिए। इसके पीछे का ये विज्ञान है, तो उसको उसी संदर्भ में समझना चाहिए और वैसा ही देखकर काम करना चाहिए। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना, दकियानुशी नहीं बनना। और देखो तुम दिवाली नहीं मनाओ, रक्षाबंधन नहीं मनाओ, पर जिंदगी में बाकी तो मौज करते ही हो। हाँ बोलो, तुम पिक्चर जाओगे, घूमने जाओगे, हिल स्टेशन जाओगे, सब जगह जाओगे, लेकिन बस त्यौहार नहीं मनाएंगे। क्यों? इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए 20वीं-21वीं शताब्दी का यह युग वैज्ञानिक चमत्कार का युग माना जा रहा है और आए दिन नित्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसने व्यक्ति को बहुत कुछ सुविधा भोगी बना दिया है। इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र आदि भी बढ़ते चले जा रहे हैं। परमाणु बम, मिसाइल हैं, राफेल जैसे अनेक ऐसे युद्ध के उपकरण भी तैयार हो रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से देश ऐसे हैं
जो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि पूरा भारत रक्षाबंधन का पर्व मनाने जा रहा है। ऐसे समय में विश्व के उन देशों को आपका संदेश पहुँचे कि अपने स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की रक्षा का भाव उनके मन में पैदा हो, जिससे कि देश और देशवासी अपने जीवन को सुख शांति से जी सकें। ऐसा आपका संदेश विश्व के लिए प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से निवेदन। बहुत ही सामयिक बात महाराज श्री ने उपस्थित की है। रक्षाबंधन भारत का एक विशिष्ट पर्व है और सभी भारतीय बड़े उत्साह के साथ इस पर्व में सहभागी बनते हैं। लेकिन इस पर्व को वैश्विक स्तर से सोचना बहुत अच्छी बात है। आज पूरे विश्व को रक्षा की और उस रक्षा के लिए बंधन की ज़रूरत। यद्यपि हमारे विश्व में विश्व के जो संगठन हैं उनके माध्यम से बहुत सारी ऐसे बंधन बनाए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं कि कोई भी बड़ा देश छोटे देश पर आक्रमण न करे और किसी तरह की इस तरह अन्यायपूर्ण चेष्टा न करे। ये व्यवस्थाएं सब तरफ बनाई गई है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटनाएं घट जाती है। आज भी विश्व में दो देशों के बीच चल रहा लंबा संघर्ष सबके लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है 1 वर्ष से अधिक उस घटना को हो गए और अभी भी वहाँ की जनता उसको भोग रही है। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन ने जो चीज़ें निश्चित की है उसका अनुपालन करना चाहिए। रक्षाबंधन इसी का संदेश सबको देता है। हमारे यहाँ हमारे देश में क्या दुनिया के सभी देशों में जो एक मिनिस्ट्री है वो डिफेंस की है, रक्षा की है, आक्रमण की नहीं। तो जब हम रक्षा की बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ही नहीं अपने साथ औरों की भी रक्षा करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया में बात रक्षा की जाती है पर तैयारी युद्ध की होती। आज तक युद्धाभ्यास की घटनाएं तो प्रसंग चर्चाएं पूरी दुनिया में आती हैं और कुछ देश संयुक्त रूप से भी युद्धाभ्यास करते हैं, लेकिन आज तक ये बात कहीं प्रकाश में नहीं आई कि रक्षा के लिए कोई संयुक्त उपक्रम किया जाए और 4 देश मिलकर के सारे संसार की रक्षा का बिला उठाए। जब तक इस तरह की तैयारी नहीं होगी हम इस तरह की समस्याओं से जूझते रहेंगे। जब भी ऐसी बातें आती है और परमाणु हमले की बातें शुरू हो जाती है तो पूरे दुनिया के लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर किसी प्रकार का युद्ध छिड़ा तो पूरे विश्व को उससे प्रभावित होना पड़ेगा, जो बहुत भयानक होगा। तो हमें इस त्रासदी की कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। तो हमें इनके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए और दुनिया के लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि हम जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुसरण करें, परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करें, सर्वभूतात्म भावना, आत्मोपौम्य के उत्कृष्ट दृष्टि अथवा वसुधैव कुटुंबकम के वैश्विक भाव को चरितार्थ करे, जिससे इस रक्षाबंधन को जगत व्यापी बनाकर सारे संसार को सुरक्षित रखा जा सके। हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं मंजू जैन जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं पूजन कर रही हूँ, दूसरी वेदी में अभिषेक और शांति धारा हो रही है, वो देखना चाहती हूँ, तो क्या उठ के देख सकते हैं क्या? ऐसी जगह बैठो जहाँ दोनों काम हो जाए। चलो आगे। नीलेश जी अपना प्रश्न रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे। दुई मनराजों के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में नमो इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, समुच्चय पूजन करते हैं अपन तो उसकी जयमाला में लास्ट में एक लाइन आती है, नग्न वेशधारी सु एका बिहारी। तो महाराज श्री, इसका तात्पर्य क्या है कि एका बिहारी का मतलब? नगन वेशधारी सु एका बिहारी, अर्थात जो नग्न दिगंबर मुद्रा रखते हैं और एकत्र रूप आत्मा में विहार करते हैं, उस एका बिहारी का अर्थ ऐसा लिया जा सकता है। ठीक है, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। प्रतिभा जी गोधा।
जयपुर से भृति श्राविका। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एलक जी और शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, बहुत दिनों से एक विकल्प चल रहा है, लग भी रहा था कि पूछें या नहीं पूछें, लेकिन आज बहुत हिम्मत करके पूछ रहे हैं इस बात को कि जब भी हम भैया जी को या दीदी को या शुल्लक जी एलक जी को या मुनि महाराज माता जी को जब हम आहार करवाते हैं तो वो अपने इशारे में बोलते हैं कि ये बाद में लेंगे बाद में लेंगे, लेकिन वो बाद में लेते नहीं हैं। तो फिर क्या उनको कोई झूठ बोलने का दोष लगता है क्या? और एक देखो हम बता रहे हैं एक शंका हो रहा है महाराज जी। हाँ हाँ, वो ये है कि हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है, पहले सुना है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, बेदर्द हाकिम हो तो फिर फरियाद क्या करना। ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? बेदर्द हाकिम हो तो फरियाद क्या करना। देखो हम एक बात बताते हैं, हमने दो तरह के व्यापारियों को देखा। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो फिक्स रेट वाले होते हैं, वहाँ भी ग्राहक भी ऐसी मानसिकता से आते हैं, फिक्स रेट में अपना दिया और लिया। पर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बहुत मोल भाव करने वाले होते हैं। जो फिक्स रेट वाले ग्राहक होते हैं ना, दुकानदार जानता है और पहले ही उसको जेन्युइन रेट बता देता है। लेकिन जो ज़्यादा मोल भाव वाले होते हैं तो दुकानदार को पहले से पता होता है कि इसको जो बताऊंगा ये मोल भाव करेगा ही, तो पहले से बता दो। समझ गए? आप लोगों में मोल भाव की आदत ज़्यादा है, तो उस मोल भाव के पीछे सामने वाले को पहले से ही अपनी व्यवस्था करा देनी पड़ती है। और एक बात सदैव ध्यान रखना, मोल भाव वाला सोचता है कि हमने सामने वाले को पटा लिया, लेकिन नुकसान ग्राहक का ही होता है, दुकानदार का नहीं है ना। ग्राहक का नुकसान होता है, दुकानदार का नहीं। इसलिए आदत बदलो। अब तो ऐसी लॉगिंग टैगिंग का युग आ गया है, फिक्स प्राइस पे रहो, ज़्यादा आग्रह करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो भावना सत्य है, अगर सीधे सीधे मना कर दे आपको तकलीफ हो जाएगी, और अगर इशारा करे बाद में मतलब देखते बाद में, मना थोड़ी किया है, जब बाद में होगा देखेंगे। अरे भाई, माल आपका है, पेट तो उसका है। तो आप लोगों को कभी तसल्ली हो ही नहीं सकती, ये तय कर लो। समझ गए? इसलिए ना आपको दोष है ना उनको दोष है, पर इतना तय मानना, मोल भाव करने वाले फायदे में नहीं होते। फिक्स रेट वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। इसलिए अब अपना थोड़ा सा ट्रेंड बदल दो तो आनंद ज़्यादा आएगा। नीलेश जैन सिलवाड़ा। हाँ, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, बेदर्द हाकिम हो तो फिर फरियाद क्या करना। नहीं, हमको लगता है कि हाकिम बेदर्द है, पर हाकिम कभी बेदर्द होता नहीं। चलिए, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मुनीश्वरी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वेदी पे प्रक्षाल आदि जल द्वारा किया जाता है, उसे गंधोदक मानना चाहिए या नहीं? प्रक्षाल के जल को गंधोदक मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कोई दोष नहीं। महाराज जी, भगवान के स्पर्श से जो भी है वह सब गंधोदक है। बस एक सावधानी रखना चाहिए, जिस वस्त्र से भगवान का प्रक्षाल करो उस वस्त्र से परिकर का प्रक्षाल नहीं करना चाहिए। परिकर के वस्त्र अलग होने चाहिए, भगवान के अलग। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में, सब शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कोई व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेता है, लेकिन उसके अंदर सब गलत आदत होती है और वो मांस भक्षी भी होता है, तो वो नीच गोत्री माना जाएगा कि ऊंच गोत्री माना जाएगा? और दूसरी बात कि हम लोग बोलते हैं कि जैन लोग से ही लेना है हमको भोजन, जैन से ही मुनिराज लेते हैं भोजन आहार, तो फिर उस जैन से लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, दो सवाल है।
एक तो गोत्र का और दूसरा आहार दान देने की योग्यता का। गोत्र कर्म का कार्य सुकुल में उत्पन्न कराना है, सदाचारी बनाना नहीं। आचरण तो मनुष्य के चरित्र से बनता है और उसे प्रभावित करने वाला कर्म मोह कर्म है। मोह कर्म की प्रबलता में व्यक्ति हीनाचारी होता है और मोह कर्म की मंदता में सदाचारी। तो यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर के भी अकुलीन आचरण कर रहा है, यानी वो पथभ्रष्ट हो रहा है, अर्थात उसके मोह कर्म का प्रबल उदय चल रहा है, ऐसा समझना। पर उसे नीच गोत्री नहीं कह सकते, क्योंकि गोत्र कर्म का काम है पीढ़ियों से जहाँ सदाचार चल रहा है उस कुल में उत्पन्न कराना, और जिस कुल में पीढ़ियों से कदाचार, अनाचार, पाप पूर्ण प्रवृत्ति की परिपाटी रही है उसमें उत्पन्न कराने वाला कर्म नीच गोत्र है। अब व्यक्तिगत रूप से किसी का अच्छा और बुरा आचरण है तो वो उसके मोह कर्म के परिणाम स्वरूप। अलबत्ता एक बात ये जरूर है कि अगर कोई नीच कुल में जन्म लिया है और वो सदाचार को अंगीकार करता है तो वह उच्च गोत्री हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु की उक्ति हमारे शास्त्रों में होती है, यानी नीचे से ऊपर हुआ जा सकता है। अब सवाल आहार करने का है, तो जैनों से आहार लेने की बात नहीं कही, सदाचारी जैनों से आहार लेने की बात की। जो इस तरह के अनाचारी हैं, इस तरह के पापपूर्ण प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं, सच्चे अर्थों में वो साधुओं के आहार देने के योग्य नहीं, भगवान का अभिषेक करने के भी पात्र नहीं। उन्हें अपने आचरण में पवित्रता लानी चाहिए, जीवन में सुधार लाना चाहिए, ताकि अपनी योग्यता को निखार कर वे आगे बढ़ सकें। बंधु एक बात जोरदार करतल ध्वनि से पहले राजेश पूनम जैन का सम्मान करें, क्योंकि वे महाराष्ट्र की भावना आयोग टीम के एक सक्रिय सदस्य नहीं, शिक्षिका के रूप में जिन्होंने भावना आयोग के लिए लोगों के पास तक पहुंचाया और अनेक लोगों के लिए उससे लाभ हुआ। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे बाहुबली आत्मिका जैन, जो आर्य का निष्काममती, आर्य का व्रतमती माता जी के माँ और भाई हैं, जुगुल कर्नाटक से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है, और क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब कोई वीणा का धार ढीला पड़ता है तो संगीत का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार यदि व्रतों में शिथिलता आती है तो हम व्रतों का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो हम अपनी विशुद्धि और उत्साह शक्ति को कैसे बढ़ाएं कि हमेशा हम अपने व्रतों को उत्साह के साथ कर सकें और कभी ढीले ना पड़े? देखिए, बीना का तार ढीला है या टाइट, इसका अंदाज हमें लगता है, और लगाने के लिए लोग उंगली चलाते रहते हैं। अगर मेरे व्रतों में शिथिलता है या स्थिरता, इसके लिए हमें अपने व्रतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर व्रती को चाहिए कि वो अपने द्वारा गृहीत व्रतों और उसके अतिचारों का बार बार चिंतन करे, और व्रतों की रक्षा के लिए जो भावनाएं बताई हैं उन्हें भाए, तो हम अपने व्रतों में स्थिरता रख सकते हैं और विशुद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इन लोगों ने जो अभी बात की, राजेश भावना योग के कोऑर्डिनेटर है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है, गुणायतन में भी इनकी सक्रिय भूमिका है। ये इसी तरह अपने अभियान में लगे रहे, ये आशीर्वाद। बाहुबली आत्मिका जैन, जो आर्य का निष्कामती, आर्य का व्रतमती माता जी के ग्रस्त परिवार से हैं, जुगुल कर्नाटक से। नमोस्तु 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 सभी अलग छुलक महाराजों को इच्छा में। मेरा नाम आत्मिका जैन है, मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर से पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमें दीदी जी इतना संस्कार देती है, हम घर जाके क्यों बिगड़ते हैं? हमें क्या करना चाहिए दीदी जी को? घर वाले को सुधारना चाहिए। उन लोगों को खूब लज्जा में डूब मरना चाहिए जो अपने बच्चों को तो संस्कार देने के लिए प्रतिभास्थली भेजते हैं। एक बेटी ने बहुत रोते हुए मुझसे कहा कि महाराज जी मैं प्रतिभास्थली, वो आई और बोली महाराज जी इनसे पूछो इनने मुझे प्रतिभास्थली क्यों भेजा अपने माता पिता के सामने। मैं उनकी तरफ गया तो बोले कि हमने इसलिए भेजा कि इसके संस्कार अच्छे हो। उस बेटी ने कहा, 10th क्लास की बच्ची थी,
बोले महाराज जी इनसे पूछिए संस्कार क्या होता है। ये हमको तो संस्कार देने के लिए प्रतिभास्थली भेजें, और जब मैं प्रतिभास्थली से घर आती हूँ तो हमसे कहते बेटे आलू खा लो, चलो बाज़ार में चाट खा लें, वहाँ तो तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ खा लो। बोले महाराज ये क्यों, कौन सा संस्कार है? मैं सबके लिए चिंतन की बात करता हूँ। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, माँ बाप नहीं, जो उनके संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं। शत्रु भी ऐसे संस्कारों को नहीं बिगाड़ता जैसा आप कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो आपको तो ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर वहाँ जा कर के ये चीज़ें नहीं खा रहा है तो हम घर में त्याग कर दें। प्रेरणा दें। क्या करना चाहिए? सुनो मेरी बात पूरी। हम घर में त्याग करें, घर के लोगों को सीख लेना चाहिए। तुम लोगों ने संस्कार देने के लिए बच्चों को भेजा, ऐसा मुझे नहीं दिखता। तुमसे तो बच्चे नहीं संभले, सो संभालने के लिए भेज दिया। क्या है ये? अरे बच्चों को जन्म दिया है तो उनको सच्चा रास्ता दिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ और खुद भी संभालो। ऐसा गलत कार्य आप खुद करोगे तो बच्चों को कौन सा आदर्श आप सिखा सकोगे? इसलिए जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं उनको बहुत दृढ़ रहना चाहिए। और एक काम कर ले, अगर इतना संकल्प ले ले कि आप लोग यदि घर में मेरे रहते इस तरह की चीज़ें खाएंगे पिएंगे, हमें फोर्स करेंगे तो हम घर में खाना ही नहीं खाएंगे। कर सकते कि नहीं? आप लोग त्याग कीजिए, और आप त्याग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमको फोर्स करेंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम जा रहे प्रतिभास्थली, हमारा वही ठिकाना है। सुधर जाएंगे सब, समझ गए? और तुम्हारे माँ बाप अगर खड़े हैं तो उनको आज से ही सुधर जाना चाहिए। थोड़ी लज्जा तो होनी चाहिए। हाँ, और बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि ये परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। ये उस परिवार की बच्ची है जिस घर से 2-2 आयरिकाएँ प्रकट हुई अपने समय। हाँ हाँ, ये महाराज जी कह रहे इसने 15 साल की अपनी जॉब छोड़ करके, बाहर एब्रॉड में जॉब छोड़ करके, बाहुबली नाम है ना, और अब खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार, एक आदर्श परिवार है। मैं समझता हूँ तुम्हारे घर में तो शायद ऐसी समस्या नहीं होगी तो उसे दूर कर लेना। लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से उन तमाम परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ जो सच्चे अर्थों में अपने घर में संस्कार की ज्योत जलाए रखना चाहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, अपने अंदर सुधार लाओ। कई तो बोले कि महाराज जी वहाँ से निकलते ही कपड़े बदल जाते हैं दूसरे तरह के, और जबलपुर से ही चाट पकौड़े शुरू हो जाते हैं। हे भगवान करो कल्याण। क्या बोलूं इनका? हाँ, क्या मतलब है? तुम एक तरफ कहते हो हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके ही संस्कारों की होली जलाते हो। ये कैसा विरोधाभास है? लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कुछ तो बदलें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और ऐसा अगर वे लोग करें जो गुरु साधुओं से जुड़े हों तो और ज़्यादा अटपटा लगता है। बहुत ज़रूरत है एक परिवर्तन की। इसी परिवर्तन से सब कुछ अनुकूल हो सकेगा। श्रीमती स्नेहलता जी जैन सागर अपना प्रश्न रखें। दो महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, आपने शंका समाधान के माध्यम से 8 वर्षों में 60,000 प्रश्नों का समाधान किया, और समूसरण में राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। तो महाराज जी मेरी शंका है कि अकेले राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न कितने समय में पूछे होंगे? तो समूसरण की रचना कितने समय तक लगी रहती है एक बार में? ओ, पहली बात तो जहाँ तक मुझे याद है 60,000 अभी हुए नहीं। क्यों विजय? 55 है, थोड़ा बाकी है, और 8 साल नहीं 9 साल पूरे हो गए। तो हम भगवान से बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान महावीर का समूसरण 30 वर्षों तक प्रवर्तित रहा। राजा सैनिक भगवान के मुख्य श्रोता थे और उन्होंने 60,000 प्रश्न किए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अन्यों ने नहीं किए।
60,000 प्रश्न केवल राजा श्रेणिक के थे, पर राजा श्रेणिक के प्रश्न बहुत गहरे थे। आज जैसे लोगों के व्हाट्सएप वाले सवाल कम थे, उस जमाने व्हाट्सएप नहीं था। हम आप आज जो लोग सवाल करते हैं ये बड़े उथले सवाल हैं। भगवान के समक्ष जो सवाल किए गए वो बड़े गूढ़ सवाल, ऐसे सवाल जिनसे कि पूरे द्वादशांग की रचना हो। इसलिए उससे इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। हम तो भगवान के एक धूल भी नहीं हैं, पर बस इतना माने कि अगर इन प्रश्नों से हमारे भीतर समाधान जगता है और हम भगवान के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा श्रम सार्थक होता है और जीवन कृतार्थ होता है। ये पूछा कि समोसरण एक बार जो लगता है कितने समय तक रहे? एक बार समोसरण कितने दिन के लिए लगता है उसका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन भगवान 30 वर्ष तक तीर्थ विहार किए, जगह जगह पर उनका समोसरण लगता रहा। और जहाँ समोसरण लगता तो 3 बार तो उनकी दिव्यध्वनि निश्चित खिरती, और वो भी 6 घड़ी के लिए। यानी हम लोगों की तरह 55 मिनट का कार्यक्रम नहीं होता, 2 घंटे 24 मिनट एक बार में। तो 3 बार कहीं 3 बार कहीं कहीं 4 बार का भी उल्लेख आता, हम 3 ही बार मान लें तो 3 बार 2 घंटा 24 मिनट यानी 9 घंटा, 2 3 6 7 सवा 7 घंटा। और विशेष व्यक्ति के आ जाने पर असमय में भी ये एडिशनल, तो आप सोच सकते हैं कितना होगा। चलिए, नमस्ते। ऋषभ जैन, अशोकनगर। पूज्य रिसीवर के चरणों में मन वचन काल से बारंबार नमोस्तु। एलग शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। पूज्य रिसीवर, मेरे बड़े भाई श्रेयांश जैन जो ट्रस्टी हैं यहाँ के, कुछ समय पहले मम्मी ने पूज्य समय सागर महाराज जी, योग सागर महाराज जी का भी कलश लिया था भैया ने। तो मम्मी ने कहा था कि एक बार आचार्य भगवान का छोटी सी लुटिया भी ले आना घर पे। तो भैया ने उसकी सार्थकता के लिए इस बार पूज्य आशीर्वाद महाराज जी का आशीष प्राप्त हुआ और पहले कलश के लिए आशीष प्रदान किया और मिला वो महाराज जी। महाराज जी किसी से ज़्यादा बोलें या किसी से लगाव रखते हैं, कुछ ज़्यादा आत्मीयता बढ़ती है तो रागदेश की बातें और बुराई भराई की बातें ज़्यादा होती हैं। कम रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं तो वो जो कहता है घमंडी हो गए। ज़्यादा ही अपने आप में लीन हो जाओ या कुछ से जय जयंत करके आराम थोड़ी बात करके निकल जाएं तो स्वार्थी हुए। तो महाराज जी कैसे एडजस्ट करें और कैसे समाज में अथवा परिवार में कैसे बना के रखें जिससे थोड़ा आत्मसम्मान बना रहे? रागी देशी, घमंडी और स्वार्थी, 3 परिस्थितियाँ। मैं कहता हूँ न स्वार्थी बनो, न मतलबी बनो, न घमंडी बनो, न राग देशी बनो। क्या करो? मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। सबसे अच्छा जब किसी से मिलो तो बिल्कुल तहे दिल से मिलो। पर जितने देर मिलो, किसी के निजी जीवन में प्रवेश मत करो और खुद के निजी जीवन में किसी को प्रवेश मत दो। काम से काम रखो। न तुम मतलबी बनोगे, न घमंडी, न राग देश होगा। समझ गए? तकलीफ कब होती है? 2 व्यक्ति के आपस में मिलने से तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तब होती है जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के भीतर घुसना चाहते हैं। अभिमानी वो नहीं होते जो किसी से अनावश्यक बात न करे। अभिमानी वो होते हैं जो किसी को रिस्पॉन्स न दे। मतलबी वे नहीं होते जो केवल ज़रूरत की बात करे। मतलबी वे होते हैं जो केवल ज़रूरतें पूरी करे। बात समझ में आ गई? तो ज़रूरत की बात करो, ज़रूरतें पूरी करने में मत लगो। सामने वाले को मान दो। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम उसके गले में हाथ डाल के ही चलो। काम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वो सूत्र, मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। चलिए, कैलाश चंद्र सेठी, अजमेर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये महाराज जी, अभी एक 40 साल से बंद पड़ी थी पुस्तकालय अजमेर में। 40 साल से पुस्तकालय बंद पड़ा था, उसको भी खोला गया।
तो उसमें दीमक ही दीमक लगी, 1000 किताबों पर दीमक लगी हुई है। अब मैं उसका क्या करूं? सबसे बड़ा दोस्त तो उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर इसका प्रबंध था, दायित्व था। अगर पुस्तकालय आपके पास है तो आपको चाहिए था कि आप उसको सुरक्षित करें, और सुरक्षित करके रखते तो यह व्यवस्था नहीं होती। अब दीमक लग गए हैं, आपने पूछा मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। उसमें पहला काम अपने विवेक से करें और उन पुस्तकों को पहले बचाएं जिनमें दीमक न लगे। बाकी की स्थिति को देखकर आप लोग अपने विवेक से रखें, दीमक भी बचे, दीमक का घात न हो और जिनवानी का अनादर न हो। दोनों बातों को ध्यान में रख करके करें। उषा जी। मेरा और मेरे परिवार के द्वारा मन वचन काया से जो है मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंचासीन एलक जी महाराज जी और छुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, राखी का क्या संबंध है भाई बहनों से, ये मुझे कुछ आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समय बदल रहा है और रक्षाबंधन का महत्व भी गौण होता जा रहा है। कल के मैंने शंका समाधान में इस बात पर व्यापक प्रकाश डाला था। आज समय हो गया, कल और प्रतीक्षा कीजिए। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।